नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपसे जुड़ रहे हैं। वैसे गए हफ्ते जो एपिसोड आपके साथ हम लेकर जुड़े थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक पेरेंट के लिए काफ़ी कंसर्न का विषय है जब हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। आजकल हमारे घर में जिस तरह का उसका प्रवेश हो गया है और जिस तरह का उसकी अपनी एक अथॉरिटी बना ली है, अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हर कोई अपने फ़ोन और अपने स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ है। घर में भी हर इंसान अपने-अपने घर में, अपने-अपने कोने में, अपने-अपने कमरे में है। जो कनेक्शन होना चाहिए एक फैमिली बॉन्डिंग का, वो कहीं हम अब मिस हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी में जो भी प्रॉब्लम्स हमें देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आज मैं बिहेवियर की बात करूं, तो वो बहुत ही चिंता का बड़ा विषय है और इस पे आज हम सभी को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज जुड़ेंगे दो बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट्स के साथ और ये जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं ये अपने अपने फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और आप सभी के लिए मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ हमारे जो पहले एक्सपर्ट हैं, मिस कानन परिक का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कानन मैम को आप सभी जानते हैं, पर फिर भी आप सबको मैं बताऊं कि ये फाउंडर हैं विश्रांति काउंसलिंग सेंटर के। पिछले 17 वर्षों से ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पेरेंट, बच्चे, एडोलेसेंट्स, आई मीन हर एज ग्रुप के साथ ये जुड़े हुए हैं। मैम जो है ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में स्पेशल ट्रेनिंग इन्होंने प्राप्त की है और स्ट्रेस मैनेजमेंट, वुमेन मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग, डिप्रेशन और ऐसे कई विषय जो हम पेरेंट्स को या एजुकेशन को लगते हैं, उन पे ये अपने रूटीन एक्टिविटीज में काम करती हैं और बहुत ज्यादा टाइड अप रहती हैं, ऐसा जरूर कहूंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। मैम के साथ जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं, अब उन्हें वेलकम करना चाहूंगी, डॉक्टर स्नेहल शिरोला वाला। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर स्नेहल जो हैं ये कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं और ये एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हैं। स्पंदन चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है मैम उनसे जुड़ी हुई हैं। ये प्रेसिडेंट है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वडोदरा चैप्टर 2024 के और ये भी बच्चों के साथ, क्योंकि पीडियाट्रिशियन है और पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को लेकर। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगी कानन मैम आपसे और पूछना चाहूंगी कि फोन्स, अब जब नाम बोलते हैं फोन तब एक स्माइल भी आती है और एक डर भी लगता है, क्योंकि शायद जिन पेरेंट्स ने ये अनुभव नहीं किया है कि उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, तो शायद वो बड़े हंसी खुशी से चीजें दे देते हैं बच्चों को। लेकिन जिन्होंने अनुभव कर लिया है, एक डर का एक माहौल है उस घर में, उस एनवायरनमेंट में। मेरा प्रश्न आपसे ऐसा रहेगा मैम, पहला कि जब कोई भी बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है या अगर उसे वो काम नहीं करना है, वो मना करता है, ऐसे में पेरेंट जो है वो बहुत इजीली एक फोन की स्क्रीन या कोई एक एनिमेटेड मूवी या एनिमेटेड रैम ऐसा कुछ दिखा देती हैं और कहते हैं कि भाई चलो इससे मेरा काम बन जाएगा। आपके हिसाब से ये कितना सही है और कितना गलत? देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि अपना बच्चा खुश रहे, जी। संभल कर रहे और घर का वातावरण शांत रहे। जी। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो पेरेंटिंग हैज़ ऑलवेज़ बीन चैलेंजिंग। हमारे पेरेंट्स को देखो, हमको देखो यार हमारे बच्चों को देखो। पेरेंटिंग हैज़ ऑलवेज़ बीन चैलेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, फिर डेवलपिंग स्टेज में आई। जी। तो हमेशा कुछ कम रहा है पेरेंट्स के हाथों में। करेक्ट। पहले रिसोर्सेज कम हुआ करते थे, हम्म। अब रिसोर्सेज एक्सेस हो गए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कमोडिटी टाइम कम हो गया है। तो क्या हुआ है कि क्योंकि पेरेंट्स खुद भी बहुत बिजी रहते हैं, जी। दे हैव अडॉप्टेड टू लिटिल शॉर्टकट हम्म। कि भाई टाइम नहीं है, ऑफिस से आई हूँ, खाना बनाना है, मेड को संभालना है, ये भी करना है और बच्चा रो रहा है, अभी वो पसंद भी नहीं आ रहा है, माँ को गिल्ट भी फील हो रहा है, तो एक काम करती हूँ, वो खुश हो जाए ना, मोबाइल दे देती हूँ। हम्म। तो उसकी वजह से धीरे 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 हमारे सोसाइटी में ये प्रवेश हो गया है। ना कि इंटेंशन वो थी कि भाई हमको हमारा काम ढंग से नहीं करना है, नो डाउट ऑन द पेरेंटिंग पार्ट, लेकिन वो आ गया, इट बिकेम अ नॉर्म ऑफ द जी। सोसाइटी। लेकिन क्या हुआ कि पेरेंट्स खुद भी ये समझ नहीं सके कि ये करने से
वो बच्चे को अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। वो इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं करने, महसूस नहीं करने देते कि भाई राइट, गुस्सा आया है, दुःख हो राइट। रहा है, क्या हो रहा है? बच्चा रो रहा है तो वो बहुत कुछ कहना भी चाहता है। रोने में गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है या शायद पूरे दिन का कुछ हुआ है जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो पेरेंट्स खुद भी वो इमोशंस को प्रोसेस करने का क्षमता नहीं रख रहे क्योंकि वो बिज़ी है। हुँ, और बच्चे को कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन की आदत पड़ रही है कि भई चलो अगर मैं कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ, तो वो मुझे महसूस नहीं करना है, उसकी जगह पे मन को फुसला दो, बहका दो, कहीं और जगह पे अपने ध्यान को डाइवर्ट कर दो। राइट। तो आप अपने बच्चे को धीरे-धीरे इमोशनली नम वो पेन जो रहता है ना, वो सहन करने की जो क्षमता है, वो आप डेवलप नहीं होने दे रहे हो। हुँ, तो इमोशनल रेज़िलियंस बोलो या टॉलरेंस बोलो फ्रस्ट्रेशन का, वो डेवलप ही नहीं हो रहा है क्योंकि जी। बच्चा समझ नहीं रहा है, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिल रहा हुँ, है, हुँ, तो धीरे-धीरे वो इमोशनल नमनेस की ओर जा रहा है। इट इज़ लाइक एन राइट। एनेस्थीसिया आप उसको पूरे एनेस्थेटाइज़ कर रहे हो। हुँ, अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स को लगता है कि वो हमेशा मोबाइल में ही पड़ा रहता है, वो देखता भी नहीं है, मैं बीमार हूँ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उसको वो एक्सप्रेस करना आता नहीं है, क्योंकि वो हुँ, इमोशनली नम हो गया करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो ये तरीका सही नहीं है। आप हुँ, मोबाइल अगर दे रहे हो, तो आप उसके साथ में बैठ के वो गेम खेलो, जो वो बच्चा खेल रहा है। हुँ, लेकिन वो मोबाइल को बाजू में रख के उसको खुद उसके साथ इन्वॉल्व करो, राइट। बातें करो उसके साथ, करेक्ट। है बहुत ना? सही कहा आपने। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही कि जो एक इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन की बच्चों को आदत पड़ गई, लेकिन बच्चों को भी आदत पड़ी नहीं। आई थिंक कहीं न कहीं हमने अनकॉन्शियसली उनको ये ऐसा आई थिंक उस पाथ पे ले गए हैं कि हाँ, बच्चा उस तरह से बन गया है। और आपने बहुत सही कहा कि फिर उसके बाद जब बच्चा बात करना बंद कर देता है या साथ में बैठना बंद कर देता है या पूछना बंद कर देता है कि मम्मा या पापा आज आप कैसे हो? क्या है, क्या नहीं? बट वो कहीं हमने सिखाया ही नहीं है शायद। एब्सोल्युटली। और इसीलिए उसमें बच्चे का फॉल्ट नहीं है। जैसे हर बार हम कहते हैं कि पेरेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। और अच्छी पेरेंटिंग अच्छी वस्तुओं से नहीं होती है, अच्छी बातचीत से होती है। ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट, जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमेशा कहते आए हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बातचीत हल्की फुल्की हो या आई थिंक डेप्थ में हो, इंस्पायरिंग हो, नहीं इंस्पायरिंग है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल वो होती नहीं है। और वो ना होने का कारण भी है कि शायद फ़ोन जो है वो जब बच्चे को दिखता है तो बच्चे को लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मुझे ना डाँटता है, ना ये मेरे से कोई ज़िद कर रहा है, ले नहीं रहा है। तो ये विन-विन सिचुएशन है शायद बच्चे के लिए, इसलिए भी शायद उसे लगता है कि वो उसके साथ ज़्यादा अटैच रहता है। और हँसी-मज़ाक सब तरीके का कंटेंट वहाँ दिखता है तो बच्चा वहाँ से कंफर्ट बिल्कुल। है, कंट्रोल है बच्चे बिल्कुल। के लिए, हुँ, तो बच्चे से मोबाइल छीनना छीना भी है। ज़रूरी नहीं है, हुँ, लेकिन उसके साथ रहो। राइट। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ राइट पेरेंटिंग? हुँ, पेरेंटिंग मतलब आप चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। यार ये नहीं है कि भई मैं उसके दुःख में दुखी हूँ, हुँ, वो राइट पेरेंटिंग भी नहीं है कि उसके सुख में सुखी हूँ, वो भी राइट पेरेंटिंग नहीं है। राइट पेरेंटिंग इज़ के आपका बच्चा जो महसूस कर रहा है, हुँ, उसको आप महसूस करो। महसूस करें। वो एज ग्रुप में जाके आप उसको महसूस करो जी, और वो महसूस करने के बाद आप वो जो आपने महसूस किया वो आप बच्चे के साथ बात करो जी। कि यार मेरे को समझ में आ रहा है तू बड़ा गुस्से में है, क्या हुआ है? व्हाट हुँ, इज़ मेकिंग यू फील एंग्री? है हुँ, ना? हुँ, वो टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, 2 हुँ, मिनट ही लेता है, लेकिन वो जी, बैठना ज़रूरी ज़रूरी होता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादातर पेरेंट्स का भी ये हो रहा है कि उनको भी अपने इमोशंस को प्रोसेस करना अब नहीं आ रहा है। वो हुँ, स्पेस ही नहीं रही है, टाइम ही नहीं हुँ, है कि वो अपने इमोशंस को महसूस करे, प्रोसेस करे, हुँ, क्योंकि वो दौड़-भाग, हुँ, दौड़-भाग। तो आई थिंक वी रियली नीड टू बी वेरी, वेरी कॉन्शियस कि वी आर लूजिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी एंड दैट इज़ टाइम। वी हुँ। रियली, रियली नीड टू बहुत वैल्यू इट। सही है। और आजकल हम अपने स्टेटस पे लिखते हैं सॉरी आई एम बिज़ी। आई नो अवेलेबल, अनअवेलेबल, है ना? एग्ज़ैक्टली। आई थिंक तो उस पे काम करना, टाइम सोचना इज़ बहुत मनी टाइम इज़ मनी, टाइम वेरी इज़ ट्रू। मनी एक्चुअली हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इमोशनल रेज़िलियंस, इमोशनल मनी वो सब हुँ, चला गया। वी आर एट अ हुँ। मेजर लॉस। बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम आपसे ये विषय लेके जुड़ रहे हैं और इसीलिए बार-बार इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी हम नहीं इस पे सोचेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो शायद और भी
बुरा हाल हो सकता है और इससे ज़्यादा बुरा तो क्या ही होगा, अब वो भी एक पहले तो सोचने वाली बात है। आई नो। चलिए जुड़ेंगे स्नेहल मैम आपसे और आपसे जानना चाहूँगी कि जब बच्चे जो हैं जब वो फ़ोन से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं मैम, तो उनके जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, उस पे किस तरह का असर पड़ता है? अगर आप मेरी ऑडियंस को बताएँ। वेरी राइट क्वेश्चन, बिकॉज मोबाइल देते तो हैं जैसे मैम ने बोला कि कंफर्ट देने के लिए, सूथ करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म जब मोबाइल पे लगे रहते हैं बच्चे तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि सभी एज ग्रुप में, जैसे समझ लीजिए लेस देन 5 इयर्स के बच्चे हैं या 5 to 10 के हैं, एडोलसेंट्स हैं, एडल्ट फॉर दैट मैटर, जैसे ओबेसिटी है, एंगर, जी, एग्रेसिव बिहेवियर है, जी। फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो आते हैं, हुँ, तो वो सारे प्रॉब्लम्स तो है ही है। उसके साथ इमोशनल इश्यूज, जैसे मैडम ने बताया कि बच्चे एग्रेसिव रहते हैं, एडोलसेंट है, तो उनको वो लाइक्स का इतना क्रेज होता है कि वो सडन हाँ, डोपामिन सर्ज देता है। अब वो नहीं मिले तो डिप्रेशन भी आता है, सेल्फ एस्टीम भी कभी कभी लो हो जाता है क्योंकि किसी और को बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, किसी और को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। हुँ, देखिए सोशल मीडिया पे जो भी लाइफ डिस्प्ले होती है सब हैप्पी हैप्पी है, करेक्ट। एक्चुअली रियल लाइफ वैसे ऐसी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। बट the adolescents don't have that thinking brain या mature brain नहीं है जो इसको प्रोसेस कर सके। राइट। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज लेके बच्चे आते हैं। हुँ, एंड फिजिकल मेंटल से आगे आई विल ऑल्सो टेल अबाउट सोशल हेल्थ, कि वो काफी कॉम्प्रोमाइज होती है जब लेस देन 5 इयर्स के बच्चों को मोबाइल दिया जाता है एज नैनी। क्योंकि हुँ, वो जो सीखते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, हम बोलते हैं कि अप टू 5 इयर्स द ब्रेन ग्रोज एट इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो समझो शेप सीखना है, कलर हम सीखते हैं बच्चे, या तो अल्फाबेट्स, नंबर्स, वी से अराउंड 3000 वर्ड्स दे लर्न बाय 3 इयर्स। तो 3 महीने पे जो बच्चा सिर्फ कुइंग कर रहा है, वो हुँ, 3 साल में 3000 वर्ड सीख जाता है। वो वर्ड्स नहीं, वोकेबुलरी नहीं बिल्ट होती, बिकॉज बच्चा हमारी लिप मूवमेंट से, हमारे कम्युनिकेशन से, जैसे मैं यस बोल रही हूँ और उसके साथ स्माइल है तो बच्चों गेट्स द जेस्चर। मैं हुँ, नोडिंग भी कर रही हूँ यस हुँ, वाला, सो बच्चे को पता है कि यस मीन्स इधर नोडिंग, हुँ, इधर वर्ड, इधर स्माइल, स्माइल। यू नो। बट वेन हुँ, नो, नो के साथ हमारा एग्रेशन कभी दिखता है, हुँ, हेड भी नोड अलग तरीके से होता है, तो वो जो सोशल कनेक्टेडनेस बनानी है वो नहीं बन पाती। हुँ, सो दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम आई से। अगर समझो मैं अभी आपको बोलूं कि आपको आंख बंद करके भी मैं एप्पल दे दूं, हुँ, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एज एप्पल, हुँ, राइट? आपको राइट। शेप पता है, कलर पता है, हुँ, इनफैक्ट मुंह में टेस्ट भी पता है, हुँ, हुँ, विदाउट इवन टेस्टिंग दैट थिंग, राइट? तो जी, वो आता है एक्सपीरियंसेस से, उसको एक्सप्लोर करने से। तो करेक्ट। बच्चा जब छोटा होता है, हुँ, देखिए मोबाइल पे टाइम ज्यादा जा रहा है तो किसी और चीज पे कम जा रहा है, वेरी हुँ, सिंपल, हुँ, राइट? तो हुँ, बच्चे को जो एक्सप्लोर करना है, हुँ, चीजें छूनी है, जैसे ग्लास अलग फील करता है, सॉफ्ट चीजें अलग फील करती है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, हाउ डू राइट। वी डिफाइन इट? जी, इट्स अ लर्न बिहेवियर, हुँ, लर्न एक्सपीरियंसेस। तो हुँ, वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है जो बच्चा मिस कर जाता है। करेक्ट, करेक्ट, सो करेक्ट। या लॉट मैनी इश्यूज। बहुत सारी चीज़ें हैं और आपने बिल्कुल सही कहा और शायद इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने हाल ही में जब कोविड के बाद जब बच्चों के लिए स्कूल्स खुली, इंस्टीट्यूशंस खुली, देखा कि बच्चों की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो माइलस्टोन्स है वो अचीव नहीं हुई थी और बहुत ही डिलेड हो रहा था उन सब के डेवलपमेंटल एरियाज़ एग्रीड। में और सबसे ज़्यादा हार्म हुआ है तो वो स्पीच को हुआ है हुआ या और है एंड इट इज एकेडमिक, इफेक्ट इज स्टिल देयर, बिल्कुल, यस मतलब यस, एंड एकेडमिक अंडर परफॉर्मेंस है, जी। बहुत है, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया पे जो भी रील्स होती हैं, जो हुँ, वीडियोस होता है, वो हुँ, मैक्सिमम 90 सेकेंड्स, हुँ, हद कर दो 3 मिनट्स, हुँ, उससे ज्यादा बच्चे का अटेंशन ही नहीं है। हुँ, यू नो, हुँ, दे कांट कीप देमसेल्स फोकस्ड फॉर हुँ, मोर देन 3 मिनट्स। उनको कुछ चाहिए, नया चाहिए। नया चाहिए। दूसरा, क्लासरूम में कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, मोबाइल में कंट्रोल उनके हाथ में है। हुँ, रील नहीं अच्छी लगी, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। वो हुँ, पॉसिबल नहीं है, 35 मिनट्स के क्लास में बैठना है, पड़ेगा। अटेंशन लगाना है। बिल्कुल, वेरी बहुत
बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को। राइट, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कानून मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि अब आप क्योंकि आप 17 साल से काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन जब से ये फोन्स बहुत ही एविडेंटली हमारी लाइफ में आ चुके हैं, उसके बाद से किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स आपके पास लेकर आते हैं, अगर मैं फोन्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं? Yeah. So I would want to go in little more detail about this कि ये आम चीज़ है कि भाई बिहेवियरल इश्यूज है, चिढ़ जाता है, अग्रेशन हो रहा है, ये सब वो सबको अगर हम बाजू में रख दे तो समथिंग वेरी अलार्मिंग दैट इज कमिंग अप कि 17 साल की मेरी प्रैक्टिस में आई हैव सीन अ स्टीप राइज इन ऑल द डिसऑर्डर्स दैट हैज न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन। तो जैसे ओसीडी इज बिकमिंग वेरी रेम्पेंट, है ना। डिप्रेशन नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट इट इज नाउ कमिंग अप एट द फिजियोलॉजी लेवल, है ना। तो मतलब 5 साल के बच्चे को डिप्रेशन नहीं हो सकता है, राइट? करेक्ट। लेकिन वो है, सो वो न्यूरोलॉजिकली देयर इज समथिंग दैट इज चेंजिंग। वो क्या हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग फॉर दिस वेरी थिंग, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मेनली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। और वो क्या हुआ कि अब वो बिल्डअप ऑलरेडी हो रहा था, 3 जनरेशन से ये बिल्टअप हो रहा था, अब सडनली दिख रहा है। करेक्ट। और जो दिख रहा है वो बड़े पायनामे पे दिख रहा है। सो फॉरगेट अबाउट योर डे टू डे इशू कि भाई झगड़ा करना है, हाँ वो लो टॉलरेंस चला गया है, डिजिटल फटीग में वो लोग रहते हैं, हमेशा वो ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो सब है, पेशेंस चली गई है, वो सब है। बट अदर देन दैट देयर आर लॉट बिगर एंड डीपर इश्यूज बिकॉज 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड का बच्चे को पता है कि डार्क वेब कैसे खोलना है, डार्क वेब का कंटेंट क्या है वो उसको पता है। एंड थिंक अबाउट द इश्यूज दैट गेट कनेक्टेड विद दैट, है ना। तो मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू थिंक और इवन visualize what that child is going behind that room or what that daughter is going behind that room when she is with her mobile, राइट। कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लॉन्च कर दिया कि भाई टेकिंग केयर अबाउट योर मनी, बट व्हाट अबाउट टेकिंग केयर अबाउट इंटीग्रिटी, व्हाट अबाउट टेकिंग केयर अबाउट एनी गर्ल्स आइडेंटिटी, वो नहीं हो रहा है। तो वो सारी इश्यूज जो है ना आरती, दे हैव यू नो वो मल्टीफोल टाइम्स इंटेंस हो गए हैं इन दिस लास्ट 5 years। राइट। और पेरेंट्स के पास नहीं है, एक्चुअली वो टाइम नहीं है कुछ भी चीज़ें को प्रोसेस करना। अगर बच्चा ये भी बोल रहा है उसके आगे कि मम्मा मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो वो लोग यही समझ लेते कि यार फिर से ये टेंट्रम शुरू हो गए, फिर से तेरे ये नाटक शुरू हो गए। नहीं, नाटक नहीं शुरू हुए, एक्चुअली कुछ हुआ है। नहीं देखते, बच्चा फिर से वो मोबाइल की दुनिया में चला जाता है, फिर से वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, फिर से वो डार्क वेब में चला जाता है कि जहाँ डिजिटली तो उसको कंफर्ट मिल जाता है। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम वेरी वेरी वरीड कि ये जो अभी सरफेस हुआ है वो क्या शेप लेकर आ रहा है सोसाइटी का, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। व्हाट हैज हैपेंड नेक्स्ट इज डियर विच आई एम वेरी कंसर्न्ड इज कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, तो ये जो ऑनलाइन वर्क वाला जो कल्चर चला है, आईटी का करेक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि वेदर टू वर्क और कि वर्क की थकान कम करने के लिए, दोनों के लिए मोबाइल का ही यूज होता है ना। काम करने के लिए आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, काम की थकान निकालने के लिए भी मोबाइल को आप यूज कर रहे हो। तो बच्चा तो यही देख रहा है कि टू बी ऑन अ मोबाइल इज योर स्टेटस, कि आप बिजी हो, यू नो यू आर डूइंग समथिंग। तो वो चीज उसको ये समझ में नहीं आ रही है कि नो दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग ऐसा। तो वो समझ पेरेंट्स को डेवलप करनी ज्यादा जरूरी है कि भाई एक थोड़ा टाइम दे दो, घर में एक एरिया ऐसा बनाओ, जो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि वो एरिया जैसे आपका मंदिर होता है ना जी, आप मंदिर में चप्पल पहन के नहीं ही जाते हो, करेक्ट, तो कोई एक रूम तो ऐसा बनाओ कि जहां आप मोबाइल लिए भी ना जाओ। बिल्कुल। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग टेम्पल्स, ट्राई मेकिंग जोन कि जहाँ मोबाइल फ्री हो जोन हो। करेक्ट। जैसे मेरे सेंटर में पेरेंट्स आते हैं, बाहर फिर से मोबाइल शुरू हो जाता है। बाहर मैंने तो बोर्ड लगा है, मोबाइल इज नॉट अलाउड।
ऑफ करके बैठो, कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप रिसीव करो, लेकिन आप वेटिंग में बैठे बैठे वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल मत मत करो। करो। पेरेंट्स, यू ऑल्सो नीड दैट अनवाइंडिंग टाइम, क्योंकि वो अभी पेरेंट्स के लिए भी वो बोर्डम हो गया है कि करना क्या है, अकेले बैठे हैं तो फिर क्या करें। वो व्हाट्सएप के वही सारे फॉरवर्ड्स कंटिन्यू, सबके घर में यही चलता है। चलता है। एक बाजू टीवी चलता है, एक बाजू हाथ में मोबाइल होता है ना। बच्चा करेक्ट। बैठता है, थोड़ी देर बोर हो जाता है, खड़ा होकर वो अपने रूम में चला जाता है, वो कुछ बोलता रहा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि सब सही है, because they are so much involved into that, they are so much engrossed into it, राइट। right? तो एक अवेयरनेस कि जहाँ एक जोन हो घर के अंदर कि भाई यहाँ मोबाइल नहीं है, लेट अस जस्ट कनेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमने कहा कि डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। आई नो, सुनने में शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन करना कैसे है? आई थिंक उस पे एक्ट करने की ज़रूरत है। और मैम ने बहुत सही कहा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी होती जा रही हैं। अगर आप कुछ केसेज़ ही हमको न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं कि इस बच्चे ने ऑनलाइन एडिक्शन की वज़ह से सुसाइड कर लिया, इस बच्चे ने ऑनलाइन एडिक्शन की वज़ह से इसका मेंटली ये बच्चा डिस्टर्ब हो गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो अनरिपोर्टेड हैं और शायद तो पता नहीं घर-घर में कहाँ-कहाँ ये सब चीज़ें चल रही होंगी। अगर आज हमने बैठकर इस पे काम नहीं किया, अगर इस पे हमने सोचा नहीं और किसी एक्सपर्ट की मदद नहीं ली, तो हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा जो है वो किस दिशा में जा रहा है। और शायद इतना ज़्यादा हार्म हो गया होगा कि वापस उसे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर शायद वही कहते हैं ना कि जब कुछ होगा ना तब हम उठते हैं और हम जागते हैं, उसी का वेट करते हैं। But we yeah, don't want it to happen in our home. एग्जैक्टली। नहीं that नहीं, आई वुड सी, यही चीज है कि नहीं, भाई what I'm saying is कि घर में होता है तो फिर वो अलार्मिंग सडनली हो जाता है। नहीं, लेकिन वो क्या है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम पेरेंट्स आर इन डिनायल कि नहीं हमारी बेटी के साथ ये ऐसा नहीं हो हो नहीं हो सकता सकता है। हमारे घर में ये नहीं हो सकता है। है। करेक्ट। Dear, every day on average I have one child in my center who is virtually sexually exploited, ठीक है। Now this has now become so common in our society, मतलब इट इज देयर। बाहर पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चलता है कि ये ऐसा हो सकता है, बट इट इज देयर, इट इज देयर। it is there and it is so much there that whether it is boy or it is girl, they have now started entering into के इमोशनल नमनेस इतनी स्ट्रांग हो गई है आरती कि टू फील समथिंग सेल्फ हार्मिंग हैज बिकम सो कॉमन। जी बिल्कुल सही मतलब कहा आपने। कितने कट्स लेकर आते हैं, कितना कुछ लेकर आते हैं मेरे Correct, सेंटर पे वो लोग। करेक्ट करेक्ट पेरेंट्स को नहीं पता नहीं होता होता है है। बिकॉज दे नो हाउ टू हाइड दोज थिंग्स, राइट। वो पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि आई एम गेटिंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड वर्चुअली, है ना। तो लोग पैसे बचा लेते हैं, बैंक बैलेंस बचा लेते हैं कि अरे नहीं अभी तो ध्यान रखना चाहिए, ये करना चाहिए। ये चीज के लिए कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कोई बोलना भी नहीं चाहता है। सही बात है। Nobody is talking about this on media. सही बात है, कोई बात नहीं कर रहा है। और शायद इसीलिए मैम हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम यही आज अपने ऑडियंस को भी कहना चाहेंगे कि हम ये कोशिश बरकरार रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ और जुड़ें, ताकि छोटी सी कोशिश, आई डोंट नो कितने लोग हमें आज देख रहे हैं, पर जब भी देखेंगे काश किसी एक पेरेंट को भी अगर ये बात एहसास होती है कि शायद मेरा बच्चा अगर चुप है तो उसे पता करने की मैं कोशिश करूं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसीलिए हम ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रहे हैं। प्लीज 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 इसे इग्नोर मत करिए, जो भी बातें हो रही हैं इस पे बात करना बहुत जरूरी है। चलिए आपका बच्चा बहुत प्लेफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत सब ठीक चल रहा है, लेकिन फोन्स को दूर रखना भी जरूरी है लाइफ में से। भगवान ना करे हमारे किसी के घर में ऐसा कोई एपिसोड बने, लेकिन आज भी अगर हमें है कि भी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, शायद अभी ये जो आप बात कर रहे हैं ना वो आरती डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, लेकिन वो छोटेपन में ही, बचपन में ही उसको सही आदतें हमें सिखानी है और उसके लिए पहले हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए उसके ऊपर जरूर गौर फरमाइएगा। मैम आपसे जुड़ना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि अगर मेडिकली बात की जाए तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे डिजिटल स्क्रीन्स का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? एज आई सेड कि दी यंगर किड्स, जैसे आप मोबाइल यूज के नॉर्म्स देखें तो लेस देन 2 इयर्स को स्क्रीन अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल। राइट। बट आप कहीं पे भी देखो 1 साल का बच्चा, 8 महीने का बच्चा भी मोबाइल पे रील देख रहा, आईपैड्स खरीद रहे हैं, आईपैड्स आईपैड्स दे रहे खरीद हैं रहे हैं, पेरेंट्स हाँ। बच्चों को। सो द थिंग इज कि एज मैम राइटली सेड कि आप जब
किसी को डिवाइस देते हैं अपने बच्चे को, कोई भी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जहाँ पे इनफ्लो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे यू हैव टू बी अवेयर जी कि आप किस पर्पस से बच्चे को स्क्रीन ऑफर कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, एज मैम सेड, कि बच्चे और टुडेज एडोलसेंट्स दे नो सो मच अबाउट स्क्रीन्स एंड मोबाइल्स एंड जी इंटरनेट कि हम इतना सारा नहीं जाने, पर एटलीस्ट हमें लिमिट्स पता है। तो वो लिमिट्स थोड़ा ड्रॉ करना जरूरी है। दूसरा, लेस देन 5 years एज वी टॉक्ड, मैम मस्ट बी नोइंग वर्चुअल ऑटिज्म बहुत बात होती है, एंड इट इज़ नॉट अ डिजीज बट इट हैज़ कम। जैसे ऑटिज्म हम जानते हैं कि जेनेटिकली डिटरमाइंड है, बट एपिजेनेटिक्स हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, सोशल कनेक्शन हम बंद कर रहे हैं, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं बच्चे से। बच्चे को पता है कि खुश हो दुखी हो मोबाइल के पास जाना है, एंड इट हैज़ गॉट एवरी सॉल्यूशन। कई बार ऐसी फीड्स भी आती है, आपको ये भी पता है कि ये जो भी होते हैं वो एल्गोरिदम पे काम करते हैं। आपने कोई कंटेंट देख देखा है लिया जी, तो वही कंटेंट आपको बार बार रिपीटेटिवली पॉपअप दिखाते होगा। गए। आपको पता नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चे को क्या फीड आ रही है, और बच्चा क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। करेक्ट। तो सेक्सुअल प्लेज इन यंगर चिल्ड्रंस वी आर सीइंग, वो भी अनयूजुअल है, जो हम पहले नहीं देखते हैं थे। तो दैट इज ऑल्सो कमिंग अप। As I said, learning disabilities are coming up, क्योंकि बच्चे सोशली कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट है, एक दूसरे से कनेक्शन बनाना है, वो नहीं हो रहा है। वी लर्न थ्रू आवर 5 सेंसेस, और वो नहीं हो रहा है। सो जब भी टाइम मिले, एज मैडम सेड, कि आपको लग रहा है बच्चा गुस्सा है, आप उसके साथ बैठिए, एंड कनेक्टिंग विद द नेचर, बच्चे को गार्डन में घुमाने लेके जाते हैं या उनके साथ प्ले टाइम रहता है। लाइफ इज गोइंग टू बी बोर, इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इट इज ब्यूटीफुल इन द स्क्रीन। तो थोड़ा बोर्डम आने दीजिए बच्चे को। आप ऑल्टरनेट उनके साथ क्रेयॉनिंग करने के लिए, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्रेयॉन्स लेके बैठ सकते हैं, क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं, उनके साथ किचन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिंपल काम दे सकते हैं कि चलो मेरे लिए बर्तन ला दो, छोटा सा टॉवेल फोल्ड कर दो। ये सारे स्किल्स हमें लगता है काम है, पर काम नहीं है। दैट इज इम्प्रूविंग स्किल्स ऑल्सो। आप एक पेपर फोल्ड करो, आपको पता चलेगा कितनी उंगलियां कितनी बार मुड़ती है। यू हैव टू कीप अ फोकस ऑल्सो। तो पेपर कटिंग है, बीड्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो बच्चों के साथ बैठ के कर सकते हैं। स्पेशली ये भी है कि जॉइंट फैमिली में कई बार बच्चा जानता है कि किसको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अगर मम्मा नहीं दे रही है तो दादी के पास दादी नहीं है, तो वो यूनिनिमस रूल्स बनाने जरूरी है कि किसी बच्चे को कहाँ हाँ करनी है, कहाँ ना करनी है। दूसरा, डाइनिंग टेबल, जैसे मैडम ने बोला कि एक होना चाहिए, एटलीस्ट डाइनिंग टेबल ऐसा एरिया होना चाहिए कि जहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। तो we can work on this, and gradually we can feel that, देखिए मोबाइल जाने तो वाला नहीं है, we'll just have to learn how to make best use of it. बैलेंस करना पड़ेगा, और उन्हें हमें कितना तवज्जो देना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Absolutely, उस पे काम करना बहुत we'll ज्यादा have जरूरी to है। teach them, वो नेटिकेट्स बोलते हैं ना, किसी के घर जाते हैं तो पैर छूने हैं, बच्चों को वो सब सिखाते हैं अपने। तो वो नेट यूज जब करते हैं तो नेटिकेट्स भी सिखाने हैं। नहीं वो है, मतलब थोड़ा जब आप पूछ रहे हो कि क्या इफेक्ट आ रही है फिजिकल डेवलपमेंट और ब्रेन के डेवलपमेंट में, तो अच्छी चीजें भी हो रही है, बट बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ इट जो बैलेंस चला गया है, उसकी वजह से जो सबसे छोटे बच्चे हैं उसमें स्पीच डिले वेरी प्रोमिनेंट। 3-3.5 साल तक उनकी स्पीच डेवलप नहीं हो रही है। वर्चुअल ऑटिज्म। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो 5 साल के बच्चे में जो मोटर एक्टिविटीज जो डेवलप होकर जो मसल स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है वो नहीं हो रही है। तो वो जो ग्रीप आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही है। तो वो गलत ग्रीप आ रही है अब, क्योंकि वो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज देयर इज एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड ओवर स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन है, हियरिंग स्टिमुलेशन है, हर जगह पे दे आर फीलिंग ऑल वेरी रिच। तो वो छोड़ के वो क्रेयॉन्स नहीं पकड़ना चाहते, तो ग्रीप जा रही है, वो हो रहा है। व्हेन यू आर टॉकिंग शायद इसीलिए बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा लिखता नहीं है। तो स्पेलिंग एरर्स भी बहुत होती है, क्योंकि
ऑटो करेक्ट आ गया ऑटो करेक्ट आ गया, तो तो स्पेलिंग्स में फिजिकल एरर आती है। या तो फिजिकल डेवलपमेंट में ये हो रहा है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज डियर कि मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही है, तो अडोलेसेंस प्यूबर्टी जल्दी हाँ, सेट हो बहुत रही जल्दी है। हो रहा है। तो अर्ली प्यूबर्टल पहले 1-2 केसेस आते थे, अब तो इट इज बिकमिंग कॉमन कि 4th स्टैंडर्ड में तो पीरियड्स चालू हो जाते हैं लड़कियों के। सो अर्ली प्यूबर्टी इज अ मेजर चेंज दैट हैज कम इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सपोजर टू द कंटेंट ऑफ वॉट एवर दे आर वॉचिंग, राइट। वो एक है। और दूसरा कि फिजिकल डेवलपमेंट में पहले के ज़माने में जो साइकिलिंग वगैरह रहा करता था, तो नाउ दे आर फाइंडिंग बोरिंग कि जी। कोई है नहीं, मैं हम क्या करें, तो दे हैव शिफ्टेड ऑन वर्चुअल गेम्स, है ना। प्ले स्टेशन है, तो सारे मतलब जो लोग ला सकते हो वो प्ले स्टेशन 5 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो दे आर इनटू वर्चुअल गेम्स। राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि उनके बोन्स को जो एक्सरसाइज मिलनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हाइट ऑल्सो, वो भी नहीं मिल रही है। तो बच्चे का जो हाइट और वेट का जो बैलेंस होना चाहिए और वो जिस तरीके से जो ग्राफ से जो होना चाहिए हेल्दी ग्राफ, वो जा रहा है सोसाइटी में से। सो दिस आर द मेजर इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल हेल्थ। व्हेन इट कम्स अबाउट मेंटल हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, लेट्स टॉक अबाउट द हार्डकोर। तो इट इज सेड दैट के ब्रेन कंटिन्यूअसली डेवलप्स टिल सर्टेन एज, it only stops functioning. So neurotransmitters जो होते हैं, the development of the intelligence stops when you are on screen. ठीक है। अब आप इतने छोटे बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं, तो जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट जो होना चाहिए, तो सॉफ्ट बॉडी ऑफ द ब्रेन इज नाउ गेटिंग स्टंटेड, है ना। तो आप देखोगे कि जो रास्ते पर के बच्चे होते हैं जिसको स्क्रीन नहीं मिलती, दे आर लॉट मोर स्मार्टर देन द किड्स हु आर grown up with screens. तो वो डिफरेंस जो आप देख रहे हो, that is because of the exposure of the screen, and brain development and the physical development both are getting stunted. राइट। बहुत मेजरली आई थिंक जो भी आप दोनों ने फोकस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है, और आई रियली विश कि हर पेरेंट इस पे गौर फरमाए, क्योंकि अगर बच्चे की स्पीच में डीले है तो वो भी आइडेंटिफाई होते होते बहुत समय लगता है, क्योंकि जैसे मैम ने पहले कहा कि डिनायल में ही रहते हैं, क्योंकि पापा 5 साल में बोलना सीखे थे तो मेरा बच्चा 5 साल में ही बोलेगा। बहुत बहुत सो ये जो एंड मैम नहीं जाना है, टाइम देते हैं। हम अगर रेफरेंस बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मैम थोड़ा टाइम लेते हैं, विल ट्राई ऑन आवर ओन। लेकिन वो मैम मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ काम करती हूँ रूटीन में, तो अगर आप किसी पेरेंट को कह भी देते हैं, क्योंकि आपके पास बच्चा आता है तो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिक्कत है। अगर आपने कह भी दिया कि बच्चे को थोड़ा सा जरूरत है स्पेशल हेल्प की, तो भी बुरा लग जाता है, एंड यू नो दे फील ओ हमें ऐसे कैसे कह दिया, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट यू नो वी आर टॉकिंग फॉर दी चिल्ड्रन, यू नो फॉर द बेनिफिट ऑफ देम। तो वो अगर इतनी जल्दी आइडेंटिफाई अगर हम कर रहे हैं, आपने एज अ पेरेंट इतने साल में नहीं किया है, तो अच्छा है ना कि कोई आपके बच्चे के लिए काम करना है और कोई उसके अच्छे के लिए बोल रहा है, बट उसको पॉजिटिवली ना लिखे हुए वो अपने ईगो पे ले लेते हैं कई बार, और फिर कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं इतना ज्यादा उसमें हार्म हो जाता है कि फिर बच्चे को नॉर्मल स्कूल से छूटकर स्पेशल स्कूल में ही जाना पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा मैम, कि एक तो एक्सेप्टेंस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और हमारा ही किया हुआ जो हम जो एक नुकसान कर रहे हैं ना, वो उससे बचना है। आई थिंक वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट कानन मैम आपसे ही जुड़ूंगी वापस और जानना चाहूंगी कि अगर अभी भी हम पेरेंट्स ने इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया, अगर हम इसी तरह से अपने बच्चों के हाथ में फोन थमाते रहे और हम अपने स्पेस में काम करते रहे, उन्हें अपने स्पेस में छोड़ दिया कि उन्हें स्पेस चाहिए इसलिए हम बात नहीं करते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आते समय में हमारी जनरेशन्स में किस तरह का चैलेंज आप दिखती हैं? इट वुड नॉट बी एग्जेजरेटेड अगर मैं बोलूँ कि आगे जाके आई वुड से दैट नेक्स्ट 25 years लेटर शायद हमारी सोसाइटी में से फैमिली सिस्टम चली जाएगी if this continues, because there is a gross lack of tolerance, frustrations building up, ADHD बहुत, एज आई सेड ना कि एक न्यूरोलॉजिकल लेवल पे चेंज आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन गेटिंग अफेक्टेड, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, वो जो भी है, लेट्स नॉट ब्रिंग साइंस इन बिटवीन, लेकिन एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। तो बच्चे को दूसरों को सहन करने की कैपेसिटी वो चली गई है। राइट।
बहुत सही कहा आपने, और ये भी एक अपने दिमाग में रखना, मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है ना? ये एक भ्रम में भी आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जीते हैं कि आपने मुझे ऐसे कह ही कैसे दिया? मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। कई बार पेरेंट्स को भी ये सुनने में आ जाता है कि मम्मी-पापा आपको कुछ समझ नहीं आता है। आजकल की जनरेशन में ये चलता है। और फिर टिपिकल अपने वो जो टर्म्स उनके एक जेन ज़ी जो एक लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है, और पेरेंट्स को भी कई बार ऐसा फ़ील करवाया जाता है कि सही में आप कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि आजकल डिजिटली बहुत कुछ हो रहा है, और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, और कई बार बच्चे छुपाते भी हैं। और ऐसे में आई थिंक दोनों के लिए ही, पेरेंट्स और बच्चों को दोनों के लिए ही इसको बैलेंस करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे चैलेंजिंग को है। समझाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको चीजें समझ नहीं आती तो प्लीज एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। बिल्कुल भी बैठकर वेट मत करिए कि कुछ नुकसान हो जाए तभी हम इस पे कदम उठाएंगे या इस पे काम करेंगे। एब्सोल्युटली। प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैम आपसे जुड़ना चाहूंगी, और मैं एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसे चैलेंजेस कंटिन्यू होते रहे हैं तो इसको एक पेरेंट जो है मेडिकल टर्म्स में किस तरह के चैलेंजेस जो आ रही हैं अब डिजिटली, इसको कैसे फेस करें मैम? क्योंकि आई एम श्योर आपके पास भी बच्चे आते होंगे कि भाई पेरेंट्स कहते हैं कि ज्यादा फोन देखता है इसलिए आंखें खराब हो रही हैं, आंखों में ललाश है, आंखों में से कंटिन्यूस पानी आता रहता है। तो ऐसा कुछ जो भी है वो चैलेंजेस को किस तरह से फेस करे पेरेंट? मतलब जैसे आप जब बोल रहे हो वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है, तो जी। हम स्क्रीन गाइडलाइंस फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे लेस देन 2 इयर्स को बिल्कुल भी स्क्रीन ऑफ़र नहीं करना है। राइट। 2 to 5 years में it is around half to 1 hour. When I say screen, it includes everything: TV, mobile, laptop, iPad, whatever it is. जी। And more than 5 years का बच्चा है तो 1 to 2 hours. एंड एडोलसेंट्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, एडल्ट्स के लिए भी नहीं है, बट द थिंग इज कि आपका जो वर्क का टाइम है उसको छोड़ के रिक्रिएशन का टाइम इट शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 hours. नाउ जैसे कोई बच्चा है जिसके ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, कई बार ऐसे होते हैं हम देखते हैं कि बच्चे का कॉलेज एडमिशन कहीं है, ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, तो उसमें भी अगर आपको ज़्यादा टाइम काम कर रहा है तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो अवॉइड करने के लिए हम 20-20-20 का रूल जो हेल्पफुल होता है। मतलब आप अगर 20 मिनट स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद आप 20 फीट डिस्टेंस पे अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए देखें, तो जो फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम आप बोल रहे हो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जैसे मैम ने बोला कि रिक्रिएशन के लिए ही मोबाइल है, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उनका वो 30 मिनट्स का जो हम साइकिल बोलते हैं कि 35 to 40 मिनट्स आप पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, ब्रेक लो। दैट 10 मिनट ब्रेक शुड नॉट बी मोबाइल बिकॉज यू आर रेस्टिंग योर ब्रेन। जी। तो वो मोबाइल के लिए आप डेडिकेटेड, जैसे सोने का टाइम फिक्स है, खाने पीने का, स्कूल का टाइम फिक्स है, उस तरह से मोबाइल के लिए आप वो फिक्स टाइम थोड़ा बहुत रख सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी योर रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द स्टडीज बिकॉज यू आर अगेन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। करेक्ट। दूसरा स्क्रीन टाइम रात को स्पेशली बच्चों के लिए, एज वी नो इट लीड्स टू स्लीप डिस्टर्बेंस, मेलेटोनिन हमारा सिक्रेट नहीं होता, ये ब्लू लाइट्स है, तो रात को सोने से पहले एटलीस्ट 2 आवर्स पहले स्क्रीन बंद करना है। बंद तो करना है। बेडरूम शुड बी अ प्लेस डॉक्टर्स को छोड़ के जहाँ पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर इमरजेंसीज नहीं आ रही है तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, बट यूजिंग मोबाइल एज अलार्म, यूजिंग मोबाइल बिफोर स्लीपिंग कि भाई नींद आ रही है थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और नींद नहीं आनी है, तो ये सारे खाते खाते मोबाइल बहुत जी। कॉमन प्रैक्टिस है कि छोटे बच्चों को खिलाने के लिए मोबाइल यूज होता है, बट इट लीड्स टू ओबेसिटी बिकॉज द चाइल्ड अगेन वो कनेक्टेडनेस समझ ही नहीं नहीं है, आता तो है कितना खाया क्या क्या खाया खाया। कुछ नहीं रजिस्टर हो रहा है, एंड उसकी वजह से हम्म, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ ओबेसिटी। जी। तो जी। वो भी अवॉइड, सो डाइनिंग टेबल मतलब खाने के टाइम पे स्क्रीन नहीं लेना है। तो ये करेक्ट। थोड़े सिंपल सिंपल से रूल रख सकते हैं हम्म, जो आई थिंक कंसेंसस, एंड जब रूल बनाए तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इट हैज टू बी एक्चुअली फैमिली प्लान। परफेक्ट, हाँ, सो परफेक्ट। आई मीन मैं बोलूंगी कि मैं तो पूरे दिन का मुझे मैच देखना है, साउथ अफ्रीका के सामने हमारे खेल रहे हैं तो वो मैं खाते खाते मैच देख रही हूँ, और मेरे बच्चों को बोलती हूँ तो वो नहीं वर्क करने वाला। दे you'll हैव टू बी अ गुड रोल 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 मॉडल मॉडल बिल्कुल। कि आपको देख के बच्चा सीखे कि हाँ नहीं करना है। करेक्ट। तो परफेक्ट। वो आई बहुत नो। इम्पोर्टेंट है, व्हेन यू जी। से समथिंग you'll हैव टू डू इट। बिल्कुल। बोलने से नहीं सीखते, करने से
परफेक्टली सीख जाते हैं। सही बात है। आई थिंक मुझे हाँ। लगता है यहाँ हमें करना पड़ेगा ताकि हाँ। बच्चे हमें देखें, ताकि हमें उन्हें कहना ना पड़े, वो फॉलो करें। फॉलो करें, एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली। सही कहा। आई थिंक आप दोनों ने ही इतने इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हाईलाइट की हैं, और आप ऑडियंस प्लीज इन्हें सीरियसली लें। आज अगर घर में तकलीफ नहीं है, अगर आज मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, फोन पे नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे एक रोल मॉडल की तरह इसे आप उसको एक दिखाएं, हाईलाइट करें कि वाह बहुत अच्छी बात है, और खुद भी फोन पे ना रहे, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि जैसे मैम ने कहा कि भाई अभी फ्री टाइम है तो ये फोन टाइम है। ये फ्री टाइम जो है ये बातों का समय होना चाहिए, हंसी मजाक का समय होना चाहिए, इंडोर गेम्स होनी चाहिए। बहुत समय पहले हम लोग सब, अभी भी काफी फैमिलीज खेलती हैं, पर जैसे कैरम खेला कैरम करते खेलते थे, हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते थे, लूडो खेलते थे, बिजनेस, मोनोपोली। आजकल तो इतनी सारी बोर्ड गेम्स बोर्ड हैं, गेम्स। लेकिन बोर्ड गेम्स बोरिंग गेम्स हो गई हैं आजकल, और Right. फोन ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ये नहीं लगना है कि उसके इसके यूज के जो हमारी आज की जनरेशन जो पीढ़ी है ना, ये बहुत लंबे समय तक इसके बहुत सारे अभाव इसके रहेंगे, ये हमें बिल्कुल भी होने नहीं देना है, और इसके लिए आज हमें इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कानन मैम, स्नेहल मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक जुड़ने के यू। लिए। जाते जाते आप दोनों से एक एक संदेशा जरूर लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस को? बैलेंस करो, स्नैच मत करो, जी। बैन मत करो मोबाइल को। बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम में हैं जो लूप में फँसे हुए हैं, पढ़ाई भी उसी पे चलती है, तो लेट्स बैलेंस इट आउट। दूसरा कि अभी ये सुना है तो अभी बस मोबाइल बंद ही कर दो, वो टेम्पररी यस, रहता है। कोई भी चेंज आने में टाइम समय लगने वाला लगेगा। है, समय लगने वाला है। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत बार ऐसा होता है कुछ बात करने की नहीं होती है, कोई बात नहीं, बात मत करो, बस बाजू में बैठो, बैठो। महसूस करो एक दूसरे को। ऐसा भी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा हम्म, तो बच्चा मोबाइल की हेल्प नहीं लेगा। और पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के खुद के जो इश्यूज है, अगर आपको बच्चे के लिए नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन खुद के जो इश्यूज है, आप खुद जो महसूस कर रहे हो, आप जो तनाव में हो, आपके बचपन के जो अनरिजॉल्व इश्यूज है, उसको आप रिजॉल्व करोगे ना, तो अपने आप अपने बच्चे को नर्चर करोगे, टीचर नहीं बन जाओगे। बहुत तो सही, बहुत सही उतना कहा। वेरी मैं ट्रू मैम, कहना चाहूंगी। वेरी ट्रू, सही बात है। बदलाव लाने के लिए खुद पे काम करना काम बहुत करना ज्यादा पड़ता जरूरी है। है। या स्नेहल मैम, आप क्या कहेंगी? I'll से इसको समराइज प्रोबेबली कर दूंगी। ब्रेन का मेन फंक्शन या तो ब्रेन का जो मोटो है वो है आप यूज करो या लूज करो। अगर आप उसको क्रिएटिवली यूज नहीं करोगे, किसी फॉर्मेशन में यूज नहीं करोगे, तो वो कनेक्शंस बनने ही नहीं वाला है, तो यू लूज ऑल दोज लर्निंग। आप सीख नहीं पाएंगे, नए जी, कनेक्शंस नहीं बनेंगे। तो मोबाइल इज गोइंग टू स्टे, वी कांट डिनाई। तो उसको एक अच्छे फ्रेंड की तरह, हेल्पर की तरह या असिस्टेंट की तरह यूज करना है, उसको मास्टर नहीं बनाना है। बहुत सही। दैट्स व्हाट आई गेस इज द ओनली मैसेज आई वुड या लाइक टू गिव। थैंक यू सो या मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज थैंक यू, जुड़ने के थैंक लिए, यू। थैंक और यू। अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। और आप मेरी प्यारी ऑडियंस प्लीज इसे सीरियसली लें, और जैसे कानन मैम ने कहा, इतना भी सीरियसली नहीं कि कल से बैन कर दिया जाए घर में वो नहीं करना है, उसे बैलेंस करना है। हमेशा हर चीज हम या तो बहुत एक्सट्रीम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। हमें हमेशा लाइफ में एक बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बैलेंस हर चीज में होना चाहिए। रिलेशनशिप में भी, डिजिटली अगर आपको कुछ यूज करना है उसके लिए भी, और खुद के लिए भी। आई थिंक अपने पर्सनली अपने लिए भी समय हमें पेरेंट्स को निकालना है, ताकि हम ये सब बातों पे सोच सकें, क्योंकि हम खुद ही इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सामने भी कोई तकलीफ हो सकती है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट खुद को और बच्चों को, दोनों को देने की ज्यादा जरूरत है। बैठिए, आज रविवार है, प्लीज बैठ के बात कीजिए, फोन्स कॉर्नर में रख दीजिए, लेकिन बात कीजिए। आई थिंक वो जो एक शेयरिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वही हमारे फैमिली को हेल्दी, पॉजिटिव बनाती है, हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपने बचपन और बुनियाद को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ बहुत 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 सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर घर में, हर बच्चे को, हर पेरेंट को इससे फ़ायदा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।